अगला पेपर देखिए सामान्य जागरूकता का। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 जलवायु परिवर्तन। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इसमें दे रखा है भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्यवाही से संबंधित है। इसमें ऑप्शन आएगा ए जलवायु परिवर्तन, और ये जो लागू किया ये 2070 तक का लक्ष्य लेके चले हैं अपन। अगला है 102 का भूदान के अग्रणी नेता कौन थे। तो भूदान है उसके अग्रणी नेता हैं विनोबा भावे, विनोबा भावे बी। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। गोपनीय रेडियो स्टेशन है उसको उस टाइम कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस रेडियो स्टेशन भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। और इसकी जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो थी उषा मेहता, उषा मेहता द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें आएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 104, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत की गई 1973 में। अगला क्वेश्चन है 105 का, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और इन्होंने शपथ की जो डेट है वो 20 जनवरी है। जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज़्यादातर 20 जनवरी को ही शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 का, किस राज्य में सलुम्बर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो सलुम्बर कहाँ पे है, अपने ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में, और इसकी स्थापना 2002 में की गई। और ये सलुम्बर सुंदरगढ़ और झारसुंडागढ़ में फैला हुआ है, 3 जगह तक फैला हुआ है। जैसे सलुम्बर हो गया, इधर सुंदरगढ़ हो गया, इधर झारसुंडा, ये तीनों एरिया में फैला हुआ है उड़ीसा के में। अगला क्वेश्चन है 107 का, हिमालय के निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है। तो देखिए पहले ये धौलागिरी, ये धौलागिरी कहाँ पे है, भोपाल में, उसमें नेपाल में धौलागिरी स्थित है, नेपाल में। और दूसरी है कामेट, कामेट जो अपना जास्कर श्रेणी है उसके उत्तराखंड में स्थित है। और तीसरी है सल तोरो कांगड़ी, ये काराकोरम रेंज में स्थित है। और डी की है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो इसमें देखो भारत में नहीं है, तो धौलागिरी भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। तीन नंबर का देखो, 108 नंबर का देखो, किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है। इसमें आएगा असम, सी। अगला है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह है रॉक सॉल्ट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक सॉल्ट, सी। 110 का देखो, राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसको अभी पेंडिंग में छोड़ देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आपत्ति भी लग सकती है। और इसमें दे रखा है गंभीरी, मेज, मानसी, बनास, ये तीनों इसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को। शिव सागर बांध किस नदी पर स्थित है। और वैसे शिवनाथ सागर बांध है वो अपने पाली में एक जगह पड़ती है, बाली, बाली वहाँ पे पड़ता है। और ये ज्वाला नदी है उस पे स्थित है शिवनाथ सागर बांध। और क्वेश्चन देखेंगे 111 का, निम्नांकित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। इसमें आएगा यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली है, इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे तो महात्मा गांधी ने की थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 112, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। इसमें आएगा 12.02%। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आया आपका एक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय वन्य जीव संस्थान, क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है। ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी स्थापना 1982 में की गई।
अगला है क्वेश्चन नंबर 114। लंगूरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसमें आएगा करौली। करौली में जो केला माता का मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी हैं उनको लंगूरिया कहते हैं, और उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लंगूरिया नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? ये अजमेर आएगा। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय अजमेर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 में की गई अजमेर में, और इसकी स्थापना 1949 में की गई। अगला क्वेश्चन है 116 का। निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? इसमें आएगा राजसमंद। और ये जो राजसमंद में कुंभलगढ़ में स्थित है, 9 मंदिरों का एक समूह है, उसको बोलते हैं गोलेराव जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन देखो 117 का। 117 के में दे रखा है, निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? यूरेनियम भंडार है, इसमें दे रखा है आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली, ये है झारखंड में जादूगोड़ा, ये भी है राजस्थान में उमरा। उमरा अपने उदयपुर में स्थित है, ये भी है। और डी का दे रखा है उड़ीसा में बेलाडीला। जो ये बेलाडीला औद्योगिक क्षेत्र है, लोहे इस्पात से संबंधित है, लोहे इस्पात से, तो इसमें कर लो डी, ये यूरेनियम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। और 58वां दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। और 56वां नीलमणि कुफन को, और दामोदर माओ जी को 57वां, और ये 58वां। तो 59वां पूछा है अपने को, 59वां लिखो विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 119। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये आपको कई बार करवाया था। इसमें लिखो बाड़मेर क्षेत्र, बाड़मेर का अजरक प्रिंट फेमस है। क्वेश्चन नंबर 120। किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? जो ये कुवैत है, उसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और 2024 में क्या किया, जो अपने माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको सम्मानित किया गया कुवैत के द्वारा, उसमें कर लो सी। और क्वेश्चन नंबर 121। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा? उन्होंने बांध को कहा था, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, चमत्कारी विराट वस्तु भी कहा था। अगला है 122। किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा में भजन है? तो ऋग्वेद आएगा इसमें। ऋग्वेद में दे रखा है इन सब के बारे में, संगीत भजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है? इसमें आएगा हरिसेन। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक हैं हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 124। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें देखो, प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125। प्राथमिक सेल कहा जाता है? प्राथमिक सेल अग्न्य चट्टानों के जो सेल होते हैं उनको कहा जाता है, तो इसमें लिखो अग्न्य सेल। क्वेश्चन नंबर 126। एक और करंट अफेयर्स का। केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा? इसमें 100 जिलों को सम्मिलित किया जाएगा धन धान्य कृषि योजना में। 126 तक आपके कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127।
क्वेश्चन नंबर 127, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लिखो नैरोबी। नैरोबी में है संयुक्त राष्ट्र का। अगला है 128 का, हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? जो मेडिटेशन डे है वो 21 दिसंबर को घोषित किया गया है। इसमें कर लो ए 21 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 129, पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? इसका आएगा आंसर बी, तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव जो प्रकार के जो वन है वो अपने तमिलनाडु में स्थित है। अगला लिखो 130 का, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? इसमें लिखो हड़बू बी, हड़बू राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया था, वो अपनी कटार भी भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 131, विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है? अपन ने इसमें पूछा है प्राचीन के हिसाब से, तो प्राचीन में इसका नाम था बौद्ध मठ था, एक बौद्ध मठ। और वर्तमान में इसको एक बौद्ध विश्वविद्यालय बना दिया गया है, विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। तो ये जो प्राचीन के हिसाब से पूछे तो प्राचीन स्मारक का नाम तो था बौद्ध मठ, और वर्तमान का हिसाब से पूछे तो आएगा इसमें बौद्ध विश्वविद्यालय। इसमें आप सी कर लो। क्वेश्चन नंबर 132, किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? इसमें लिखो ददरेवा चूरू। ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में। जो गोगा जी थे चूरू के राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 133 का, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जो अमेरिका ने वो खुद को अलग कर लिया 2025 में। अगला क्वेश्चन है 134 का, कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? इसमें आएगा बूंदी बी। कजली तीज मेला है वो बूंदी में आयोजित किया जाता है, कजली तीज बी, बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 135, कजली तीज के और नाम बताना आप कमेंट करके कि कजली तीज को क्या क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो इसमें आएगा कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां वहां से इनका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है 136 का, किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की? तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने, 1947 में की थी। इसमें आएगा बी, विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है 137 का, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया? तो इसमें आएगा अपने बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें क्या होता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी में? इसमें आप देखना कभी जयपुर या फिर दिल्ली या फिर कोई भी सिटी में जाओ ना, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उनमें इनके बारे में जो अपना वायु की जो गुणवत्ता है उसके बारे में बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, और उसमें दिखा के रखते हैं कि कितना पॉल्यूशन इस एरिया में है। अगला है 138 का, कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? जो यमपुरी का संबंध अपने बिहार से है। इसमें कर लो बिहार 138 के में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 139, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में। ए कर लो इसमें, बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 140, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये 1931 में आएगा। 140 के में कर लो ए, 1931 में। 1931 में थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, और इन्होंने कराची सम्मेलन का
नेतृत्व विज्ञात। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 141। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसमें आएगा नई दिल्ली। 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 142 का। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की संस्थापक कौन थी? इसमें लिखो इला भट्ट। इला भट्ट है वो पेशे से एक वकील है और इन्होंने जो ये सेवा संस्थान है इसकी स्थापना की थी 1972 में। इला भट्ट। 142 के में कर लो ए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 143। पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पीएम कुसुम योजना है वो कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा से संबंधित है। पीएम कुसुम योजना। अगला देखो एक क्वेश्चन नंबर 144। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? इसमें बना हुआ है गागरेन का जो किला है वो काली सिंध और आहू नदी के जो संगम है उस पे बना हुआ है। 144 के में कर लो ए। क्वेश्चन नंबर 145। चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है। जो चित्रकला की देवगढ़ शैली है वो संबंधित है मेवाड़ चित्रकला से। तो इसमें डी कर लो, मेवाड़ चित्रकला शैली से। अगला क्वेश्चन है 146 का। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल कौन सा है? तो जो अपने चुनाव हुए थे 2024 में उसमें बीजेपी ने की थी 240 सीटें प्राप्त, कांग्रेस ने की थी 99। उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी है जिसको सपा भी बोलते हैं उसने किए थे 37 सीटें प्राप्त। तो तीसरे नंबर पर आ गई है सपा। इसने 37 सीटें प्राप्त की थी। इसमें कर लो समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन बर्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई? इसमें आएगा म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। तो इसमें 28 जनवरी 2025 को किया गया था, जिसमें क्या हुआ, भूकंप आया था। उनको जो भारत सरकार है उन्होंने ऑपरेशन बर्मा के तहत सहायता प्रदान की थी, जो उसमें नुकसान हुआ। अगला क्वेश्चन है 148 का। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? ये 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को। और एक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 149 का। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला दे रखा है वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। ये सही है। वो गांधी जी के जो सिखाए हुए आचरण थे उन पे चलने लग गए थे। वो उनके बहुत बड़े फॉलोवर बन गए थे। दूसरा इसमें वह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी सही है। वो उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ उससे संबंधित थे। सीका राजस्थान में थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गलत है। इसमें उन्होंने राजस्थान में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। और डी का है उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। हाँ, उन्होंने उस टाइम बांध के निर्माण को रोकने के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था। उसने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वो समझते थे कि इससे जो अपना पर्यावरण है, अपना प्राकृतिक वन संपदा है वो नष्ट होगी। और ये देखो 1730 में एक घटना हुई थी खेजड़ली में, वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें अमृता देवी सहित 363 लोगों को काट दिया गया था, जिन्होंने कि खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे तथा वहां के राजा ने उनको कटवा दिया था खेजड़ी के सहित। क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है? इसमें आएगा जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है वो कम से कम 40% हिस्से पे फैली हुई है। आप बताओगे कि 60% में कौन कौन सी मिट्टी बाकी है? चलो आपका यहाँ पे जीके का पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है।